नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बिहार सेकंड फेज का चुनाव यानी मतदान 11 तारीख को। 9 तारीख को सारे माइक्स और लाउडस्पीकर शांत हुए। अब जो कुछ भी है डोर टू डोर होगा। बड़ा सरप्राइजिंग रहा कि आखिरी दिन जब सारे नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी, महागठबंधन ने, यहां तक कि अखिलेश यादव भी मैदान में उतरे, प्रधानमंत्री बनारस चले गए। क्या ये आने वाली पराजय की आहट थी? क्या ये पहले फेज के 65% का झटका था? ग्राउंड पे स्थिति बहुत खराब है। ये अब धीरे-धीरे वीडियोज़ भी आ रहे हैं। क्या 65% ने डायरेक्ट हिट किया कि प्रधानमंत्री नेपथ्य में चले गए, गृह मंत्री होटल में बैठे, लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरा पे कागज चिपके हैं? और पहले फेज के मतदान के बाद सारी ईवीएम मशीन जब चली गई स्ट्रांग रूम में, तो चुनाव आयोग सेकंड फेज पे ध्यान देता है 11 तारीख पे। और 11 के बाद 12, 13 2 दिन होते हैं चुनाव आयोग के पास मतगणना की तैयारी करने, इसीलिए गैप दिया जाता है। लेकिन रातों रात गाड़ियां आ रही है। चुनाव आयोग के वो लोग कहते कि वो अधिकारी थे, पता नहीं कौन था, रात बेरात स्ट्रांग रूम में जाया जा रहा है, सीसीटीवी ब्लॉक किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग कहता है कि अरे वो चुनाव मतगणना की तैयारी, भैया मतगणना की तैयारी 12 और 13 को करिए ना। मतगणना की तैयारी में ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस होता है? जो चुनाव आयोग 7 करोड़ लोगों का एसआईआर एक महीने में कर सकता है, उसको मतगणना के लिए 7 तारीख से रात बेरात कैमरा बंद करके काम करना पड़ता है। लेकिन वीवीपैट की पर्चियां जब रास्ते पे मिली, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है ये समझ में आया। हालांकि सस्पेंड करके लीपापोती तो की, ऐसे सस्पेंशन हमने हजार बार देखे हैं। 30-35 साल के पत्रकारिता में इतने सस्पेंशन देखे हैं और उसको फिर प्रमोट होते हुए भी देखा है। ये सब समय निकालने की बात होती है। लेकिन गड़बड़ झाला तो समझ में आया, और ये गड़बड़ झाला तब होता है जब आपको पता है कि पराजय घर के दरवाजे पे खड़ा है। और हम इसलिए नहीं कह रहे कि भाई सरकार को सवाल उठाते हैं या किसी राजनीतिक दल को मदद, ना सवाल नहीं उठता। एक दिखता है लोगों की रैलीज में आते हुए लोग, यहाँ खाली पड़ी हुई कुर्सियां, वहां मतदाता कैसे स्वागत करते हैं अपने कार्यकर्ता इसको, उम्मीदवारों का। और एक वीडियो मैं दिखा दूंगा, भयंकर वीडियो है वो। एक विधायक जो 2 बार चुनाव जीता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी से, तीसरी बार जब मतदान मांगने गया, तो जेन जी जो है युवा, निशिकांत दुबे बोल रहा था ना कि जेन जी जो है, राहुल गांधी बुढ़ा गए तो इनको भगाएगा। जेन जी ने किसको भगाया? ये इस वीडियो में दिखता है। उस लड़के की पीड़ा क्रोध में कैसी बदल गई, ये दिखता है। समर्थक समझाने का प्रयास, इनडायरेक्टली धमकी देने का प्रयास कर रहा था, उसको भी जवाब देते हुए जेन जी दिखाई दिया। और मत मांगने के लिए गए विधायक कैसे भाग गए वहां से, ये भी इस वीडियो में दिखाई दिया। पहले, क्योंकि एक ये वीडियो एक ट्वीट के साथ आया था, पहले ये ट्वीट जो है, ये ट्वीट ये कहता है कि बिहार के चिरैया से भाजपा प्रत्याशी
और विधायक से एक बेरोजगार युवक ने सवाल किया तो हो गई बोलती बंद। जब पासपोर्ट की जांच पड़ताल के लिए थाने में आप हमें 1500-2000 रुपए की रिश्वत देने के लिए कहते हैं, तो हमें आपका वोट क्यों दें? ये वीडियो देखिए। विधायक जी, हमारा एक सवाल है। जैसे हम लोग इंक्वायरी के लिए पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए जाते हैं थाना में, तो वहाँ पे 1500-2000 डिमांड करता है। आपके पास हम कॉल करा थे चंदन जी से, तो उस वक्त आप भी बोले हुए थे कि हाँ दे दीजिए, दो उससे कम कुछ देकर करा लीजिए। तो हम लोग घूस देकर काम कराएंगे, आपको वोट देंगे? बोलिए। नहीं नहीं, बात में कही नहीं विधायक जी, आज हमारा टाइम है, हमारे पास टाइम है, नहीं तो कल नहीं हमारे पास टाइम है। हमारे पंचायत में सुनिए ना सुनिए ना ये घूसखोरी बंद करे कि विधायक साहब सुना ना हो भैया, सुनिए ना। अभी तक हमने के एक फोन दे दिलो, बाद में नहीं आया। 5 रुपया कोई कहेगा घूस के बाद तो साला का जवाब कर। क्या कह रहे हैं हम लोग? घूस ब्लॉक में जाते हैं किसी काम के लिए, वहाँ पे घूस देना है, थाना में जाते हैं वहाँ घूस देना है। क्या कहाँ हम लोग पैसा नहीं मिला है तो नहीं मिला। नहीं, तो इस चीज के लिए सॉल्व कीजिए ना। फिर नहीं देंगे नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे। ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं तो घूस देकर जब काम कराएंगे तो फिर काहे के लिए आपको वोट जिताने का कोई फायदा है क्या? इसे दो बार तो आपको देख लिया गया। ओ मर्दे, ऐसे थोड़ी है, एक मेरा अपना जगह पे है। कॉपी के देखिएगा, कौन सी का देखिएगा, कौन सी का देखिएगा, ये लोग का क्या देखिएगा? जब सवाल जवाब हो रहा है तो जवाब दीजिए। देखा आपने, वेरिफिकेशन होता है पासपोर्ट जब आप अप्लाई करते हैं तो पुलिस स्टेशन देखता है कि ये आदमी वही है नहीं है। इस आदमी ने जो वहां पे जानकारी दी है पते की, वो पता वेरिफिकेशन होता है। उसके लिए पुलिस वाला आता है आपके घर, ये उसकी पुलिस वाले की ड्यूटी है कि वो आपके घर आए। आपका जो फॉर्म होता है वो उसका डिटेल्स उसके पास होता है। एक फॉर्म वो आपसे भरवाता है कि थाने से आया हूं साहब फॉर्म भरो, और कहता है कि आसपास के आपके जो पड़ोसी है, यदि वो इस पे गवाह करके दे दे कि भाई मैं सत्यापन के लिए आया था और अशोक वानखेड़े यहीं रहते हैं, इसलिए मेरे अड़ोसी-पड़ोसी जो जानकार है, वो उसको एंडोर्स करते हैं और अपना पता डालते हैं। ये प्रोसेस होता है। लेकिन जो युवक बोल रहा है, तो उसको थाने में बुलाया गया, मानो मुजरिम हो। थाने में बुला के बोला गया कि वो आपका पासपोर्ट का वेरिफिकेशन आया है, ज़रा पैसा दीजिए। उसने पूछा होगा, काहे का पैसा भाई? आप वेरीफाई करिए, आपका जॉब है। वो सुन नहीं रहा, बदतमीज़ी की, तो इसने विधायक को फ़ोन किया, किसी आदमी को फ़ोन किया। उसने विधायक जी को, जो साथ में जो चमचे चलते हैं उनमें से एक को, तो उसने विधायक को फ़ोन दिया। विधायक ने कहा कि अरे भाई, जो माँगता है कम ज़्यादा करके दे के नक्की करिए। उस बात को ये युवा भूला नहीं और आज हिसाब माँगने आया। जब हिसाब माँगने आया तो विधायक जी कहते हैं कि हम उसकी ज़बान खींच लेंगे, 5 रुपए भी माँगा तो। अरे क्या ज़बान खींच लेंगे, आप ही बोल रहे थे दे दो करके। ये लड़का विधायक के सामने बोल रहा है मुँह पे। बाद में बात करेंगे, बाद में बोले, बाद में बात क्यों करेंगे? उस लड़के ने एक बहुत बढ़िया बात की, यदि आपने सुनी होगी तो। उसने कहा आज ही मेरा समय है, कल कौन सुनिएगा हमारी बात? क्योंकि उस लड़के ने जो बात कही, ये बात पूरे बिहार के मतदाताओं के लिए है। यही संविधान की ताकत है। यही बाबा साहेब आंबेडकर जो हमको दे के गए हैं, वो हमको समझना होगा। उस युवक को समझ में आ गया। उसने कहा आज का ही दिन मेरा है कि जब आप याचक बन के आए हैं, मतदान मांग रहे हैं, और आज ही मैं आपको सवाल पूछता हूं, जो मुंह पे सवाल पूछ सकता हूं, और आप जवाब देने के लिए बाध्य हैं, नहीं तो भाग जाइएगा। वही हुआ, सवाल का जवाब नहीं था। उलूल जुलूल बकने लगे, हम जबान खींच लेंगे यदि कोई पैसा मांगता है तो। अरे तुम ही कह रहे थे भाई, दे दो कर नक्की करो। 2 बार जितवाए, इसीलिए किया। वो भाग खड़ा हुआ। किसी लड़की ने कहा कि आप जगह पे रहिए। अरे बोले हम जगह पे ही है। वो पट्टा डाले हुए बीजेपी का, योग्य जगह, बोले हम जगह पे ही है। जवाब न दोगे हमारे सवालों का? एक एक गांव में
सरकार को सवाल पूछा जा रहा है। महिलाओं की पीड़ा है कि घर के बच्चे बाहर जाते हैं नौकरी के लिए। बिहार में महिलाएं सबसे ज्यादा कर्जदार है और ये 10,000 रुपए ऊपर से देके और उन पे कर्ज बढ़ा दिया है नीतीश जी ने। ये बिहार की ग्राउंड रियलिटी है और ये जब हमारे तक वीडियोस आते हैं, ये यकीनन सत्ता पक्ष के पास भी गए हैं। इसीलिए पहले फेज का 65% मतदान ये हमारे पक्ष में है, ये जबरिया जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वस्तुस्थिति ये है जहां विपक्ष को दोनों हाथों से स्वागत किया जा रहा है और सत्ता पक्ष को सवालों के बौछारों से भगाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सिन्हा के साथ भी यही हुआ, जो कहते हैं कि आरजेडी के गुंडों ने मेरे पे हमला किया। जो सवाल पूछते हैं वो गुंडे हैं, तो फिर जवाबदेही किसके प्रति है आपकी? जवाब किसी ना किसी को तो देना होगा ना। ये बिहार का भीषण चित्र। किसने नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का किताब दिया, उसको भी अवार्ड देना चाहिए, भारत रत्न। क्योंकि 20 साल का यदि सुशासन हो तो जनता का क्रोध ऐसा दिखाई नहीं देता जो आपने कैमरे पे देखा। ये जनता का क्रोध है, ये जनजी है, जिसको सवाल पूछने के लिए तेजस्वी या राहुल गांधी को उस्काने की जरूरत नहीं। निशिकांत दुबे ये सनद रहे कि जनजी आत्मनिर्भर है, उन्हें किसी को भड़काने की जरूरत नहीं। लगातार उत्पीड़न से और 2 टाइम के जीने के संघर्ष से जो चिंगारियां उठ रही है, वही इस जनजी को भड़का रही है और कोई नहीं। और भड़का भी नहीं रही है, उन्हें याद दिला रहा है संविधान आपके अधिकार क्या है। डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।